नमस्ते बच्चों। अब हम समझते हैं पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। मतलब दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अगर हम उनको मिला दें तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा उसका पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे हम समझते हैं। तो मान लेते हैं कि दो सॉल्यूशन हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी होता है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। तो ये पहला सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का। इसकी नॉर्मेलिटी है N1 और इसका वॉल्यूम है V1। दूसरा भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, मान लीजिए उसकी नॉर्मेलिटी है N2 और उसका वॉल्यूम है V2। अब अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा इसका हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है इन्हें मिक्सिंग के बाद में, और इसका हमें पीएच कैलकुलेट करना है। तो हमारा अप्रोच क्या होगी, हमारा रिलेशन क्या होगा। जैसे हम ये जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा किसका, मिक्सचर का, उसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके, हाइड्रोजन आयन के, अपॉन टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फॉर द मिक्सचर क्या हो जाएगा, जो पहला सॉल्यूशन है यहां से हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने मिलेंगे, N1 इंटू V1। तो पहला सॉल्यूशन है वो फर्निश करेगा N1 इंटू V1, प्लस दूसरा जो सॉल्यूशन है वो फर्निश करेगा N2 इंटू V2, और जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहां पर जो आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिलेगा मिक्सचर का वो मिलेगा N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, है ना। N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा मिक्सचर का। और एक बार आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिल गया तो उस केस में जो पीएच होगा वो हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फॉर द मिक्सचर। ये पीएच किसका हो जाएगा, मिक्सचर का। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दो सॉल्यूशंस हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, उनको मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा उसका पीएच। अच्छा, इसी में अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिला है ना, तो फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस सिमिलर अप्रोच यूज हो जाएगी। जैसे उस केस में यहां पर हमें क्या मिला है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, OH आयन कंसंट्रेशन। तो उस केस में आपको OH आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा सिमिलर रिलेशन से N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यहां पर N1 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का जो पहला सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी, पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम, सेकेंड सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी, सेकेंड सोल्यूशन का वॉल्यूम, और इससे आपको मिलेगा OH आयन कंसंट्रेशन किसका, मिक्सचर का। मिलाने के बाद में OH कंसंट्रेशन मिलेगा मिक्सचर का। अब ऐसे ही आप POH कैलकुलेट कर सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इससे आप POH कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका है, ये मिक्सचर का। यहां पर भी किसका मिलेगा आपको, मिक्सचर का। और आपको pH निकालना है फॉर द मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा, pKw माइनस POH फॉर द मिक्सचर विच इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पे आप 14 ले सकते हैं pKw, तो 14 माइनस POH फॉर द मिक्सचर, ये आपको दे देगा OH आयन कंसंट्रेशन और POH और pH की वैल्यू, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में भी आपको सिमिलर रिलेशन यूज करने हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.8 नॉर्मल NaOH एंड 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशंस। तो इसको हम समझें, इसमें NaOH Na स्ट्रॉन्ग बेसिस का मिक्सचर है। तो इसमें N1 की वैल्यू क्या है, N1 है 0.8 N नॉर्मल है, V1 कितना है 100 ml, सेकेंड सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.2 है, और सेकेंड सोल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml, है ना। तो हम ये जानते हैं कि जो सोल्यूशन बनेगा उसमें OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अच्छा, इसमें आप वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करके भी रख सकते हैं, और आप मिलीमीटर में चाहे तो मिलीमीटर में भी रख लें, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे से लीटर में रखें या मिलीलीटर में रखें। तो अब हम कन्वर्ट नहीं करते, इसको हम मिलीलीटर में ही रहने देते हैं। तो N1 हो जाएगा 0.8 इंटू 100 प्लस N2 हो जाएगा 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय V1 भी 100 है और V2 भी 100 है।
इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 200, दैट मीन्स 100 बाय 200 यानी 0.5 नॉर्म, ये तो OH आयन कंसंट्रेशन हो गया। अब हमें चाहिए POH, पहले POH निकाल लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.5 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.3, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.3। और जब pH निकालना है, कुछ मेंशन ना किया जाए तो हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो इसका pH हो जाएगा 14 माइनस POH विच इज इक्वल टू 14 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 13.7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। HCl solution of pH equal to 1 is mixed with equal volume of HCl solution of pH equal to 2. Find hydrogen ion concentration of resultant solution। मतलब इसमें एक HCl solution है जिसका pH 1 है, उसको दूसरे HCl solution के साथ में मिक्स किया है जिसका pH 2 है और दोनों सॉल्यूशंस का वॉल्यूम इक्वल है। तो मिक्सिंग के बाद में हमें जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम ये जानते हैं कि जो pH होता है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी, ये हम जानते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, pH इज 1 विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, पहले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को हमने मान लिया N1, तो इससे आपको N1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 to the power -1 और V1 इक्वल टू मान लेते हैं हम V। और जो सेकेंड सोल्यूशन है, सेकेंड सोल्यूशन में pH कितना है 2 विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी विच इज N2, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 to the power -2 N और V2 इक्वल है तो इसको भी हमने मान लिया V। अब यहां पर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो चाहिए वो क्या हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। N1 कितना है 10 to the power -1 है, तो मैं 10 to the power -1 को लिख सकता हूं 10 इंटू 10 to the power -2 लिखा जा सकता है इसको, और इंटू V1 को लिख लिया हमने V प्लस N2 को हमने लिख दिया 10 to the power -2 और V2 को भी लिख लिया V डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अच्छा V1 प्लस V2 तो V प्लस V हो जाएगा, ये V प्लस V। इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power -2 बाहर आ जाएगा, तो 10 to the power -2 V बाहर आ गया, तो 10 प्लस 1 इंटू 10 to the power -2 इंटू V डिवाइडेड बाय 2V। यहां से V और V कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू 11/2 इंटू 10 to the power -2 मोल पर लीटर या इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।